This is my next question. State the principle of working of a meter bridge. Meter bridge principle भी डिस्कस करेंगे हम इसका, वर्किंग भी डिस्कस करेंगे. Draw the circuit diagram for finding an unknown resistance using meter bridge. This article is also included in the form of practical in your syllabus. Derive the relevant formula for used. In the previous lecture, we have studied about Wheatstone bridge designed by Sir Charles. और Wheatstone bridge का circuit ये, this is a circuit of Wheatstone bridge. If we have, this is a network of 4 resistors P, Q, R, S, in which if 2 resistances, 3 resistances, if I know the value of P, I know the value of Q, I know the value of R, then fourth one resistance, any one fourth one can be find out. This is the middle branch of the circuit having galvanometer. यहाँ पे galvanometer लगा हुआ है. और इस राइट वाले सर्किट को, व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने मीटर ब्रिज की तरह बनाने की कोशिश की है. दिस इज ऑक्सिलरी बैटरी ड्राइविंग सेल. ये सर्किट को आई करंट सप्लाई करेगा यहाँ से, आई करंट. उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल मेरे पास कल हमने डिराइव किया था. अगर P, Q, R की वैल्यू को हम इस तरह सेट करें तो मेरे पास कंडीशन आती थी यहाँ पे, पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P, पॉइंट चाहे कोई भी और भी हो सकता है, एंड इन मिडल ब्रांच, इस मिडल ब्रांच में गैल्वेनोमीटर करंट जो है IG इज इक्वल टू 0. इन सारे पैरामीटर को रखते हुए हमने कंडीशन डिराइव किया था, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge. By using this principle, we will draw the circuit of meter bridge. This is a meter bridge. Why we say that this is a meter bridge? मीटर ब्रिज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 1 मीटर, 1 मीटर का वायर लगा हुआ है. 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर इसमें लगा हुआ है. AB, ये जो AB है, AB वायर, जो नीचे सर्किट में AB वायर जो है ये 100 सेंटीमीटर की है, A से लेके B तक जो वायर है. और ये पहला क्वेश्चन यहां से ये पुट कर लेता है एग्जामिनर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वायर जो है रेजिस्टेंस वायर, वायर AB, रेजिस्टेंस वायर जो है, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर ये कौन से मटेरियल की बनी होती है? ये बनी होती है एलओएस की, एलओएस, राइट. अब हमने ये भी पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इफ द वायर हैविंग लेंथ, तो वायर का रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के बराबर माना जाएगा. अब जो है ये दोनों सर्किट सिमिलर कैसे है, ये देखो, ये R रजिस्टर है तो ये R है, इसका वैल्यू हम खुद सेट करेंगे. ये जो S है, S रजिस्टर, ये कोई वायर है, दिस इज ए वायर. मेरे पास ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस S ओम है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ये वायर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट, इसका रेजिस्टिविटी भी हम फाइंड आउट कर देंगे. हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई A. इस वायर का लेंथ हम मेजर कर लेंगे, ये जो वायर है इसका लेंथ हम मेजर कर लेंगे, लेंथ. इसका एरिया हम मेजर कर लेंगे. लेंथ और एरिया अगर हमने मेजर कर दिया तो इसका हम जो है रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं. रेजिस्टेंस इसका हम इस वही जो वायर है, मेरे पास S नहीं लिया मैंने, ये वायर जो है S है, इसका रेजिस्टेंस S है, R नहीं है. S इज इक्वल टू रो L बाई A. तो अगर इस जो है सर्किट से मैंने S का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया, एरिया भी मेरे पास है, लेंथ भी है, तो मैं इस वायर का रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. ये हमारा प्रैक्टिकल भी है. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस सर्किट वर्क्स, ये सर्किट काम कैसे करता है. तो सपोज दैट दिस इज ए सर्किट, दीज बोथ सर्किट्स आर सिमिलर. बैटरी ऑन की, स्विच आपने ऑन किया और यहाँ से करंट आई.
एंटर कर गया। आई जैसे एंटर किया तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स लगाई गई है, दूसरा ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप्स है ये कॉपर स्ट्रिप्स है, कॉपर। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ जाता है कि ये कॉपर स्ट्रिप जो है इतनी वाइड, इनका एरिया ज्यादा क्यों है, इतनी वाइड स्ट्रिप क्यों ली है। इतनी वाइड स्ट्रिप लेने का मतलब ये है, आई नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर वाइड स्ट्रिप है तो इनका इसका कहने का मतलब इसका एरिया ज्यादा है, एरिया हाई, एरिया मोर। अगर मोर एरिया है तो ये रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस इस कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, स्मॉल। स्मॉल रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। स्मॉल रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, हमें इस सर्किट, अगर हम वायर लगाते हैं इसकी जगह, इस सर्किट में हमने वायर नहीं लगाई, क्योंकि वायर लगाते तो उसका रेजिस्टेंस भी हो जाता, आगे भी रेजिस्टेंस ही कनेक्ट है, तो फिर ये वायर का भी रेजिस्टेंस हो तो ये भी रेजिस्टेंस ही कनेक्ट है, तो क्या होता कि इस सर्किट, इस सारी वायर का रेजिस्टेंस हो जाता। तो हम जो वैल्यू यहाँ पे खुद सेट करते आर की, उसमें ये सीरीज में आता और ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता। इसकी रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ये कॉपर वायर, कॉपर स्ट्रिप भी इसकी रेजिस्टेंस में ऐड हो जाए तो जो इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जो कनेक्शन लगाए गए हैं वो थिक कॉपर स्ट्रिप यूज की है। थिक कॉपर स्ट्रिप थिक इसलिए यूज की है क्योंकि उनका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया उनका, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हुआ, नेग्लिजिबल हो गया। अगर इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया तो जो है हमें सर्किट में सिर्फ ये रेजिस्टेंस पुट करना है, इसका वैल्यू हमें पुट करना है, और ये जो वायर है इससे मिलेगा मुझे रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस Q। P और Q मुझे मिल गया, R का वैल्यू मैं खुद सेट करूंगा, तो S का वैल्यू ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। नाउ दिस इज पॉइंट ए। इस सर्किट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, इस ये पॉइंट पी है, तो इसको मैंने पी, दिस इज अ मिडल ब्रांच। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल होता है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर का सिंबल मैंने कल बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और यहाँ से करंट निकला, करंट यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये है, और इसके आगे ये वायर लगी हुई है, ये वायर, ये जो एरो लगा हुआ है, ये लैब में इस तरह की होती है, इसको जॉकी बोलते हैं। इट्स नेम इज जॉकी, जॉकी। दिस इज थिक वायर, ये वायर होती है, इट्स नेम इज जॉकी, इसका नाम। तो इस वायर को मैंने क्या किया, इस एंड पे रखा, ए एंड पे, इस एंड पे रखा इस वायर को, एंड ए पे। एंड ए पे रखने से क्या हुआ, मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर था, करंट चल पड़ा इस सर्किट में, करंट यहाँ पे एंटर हो गया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो एंड ए पे रखा जब मैंने इसको, ये जो गैल्वेनोमीटर है, एंड ए मतलब इस सर्किट का जो है लेफ्ट एंड, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी एग्जैक्टली राइट को, ये राइट साइड गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन। इसी जॉकी को उठा के मैंने यहां पे रखा जब एंड बी पे, एंड बी पे, ये जॉकी है, एरो जॉकी है, एंड बी पे जब रखा तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन आया राइट साइड, ये राइट साइड है सर्किट का, ये लेफ्ट साइड है सर्किट का। जब राइट साइड पे रखा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आ गई लेफ्ट साइड। जब मैंने जॉकी पुट किया लेफ्ट साइड तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आई राइट साइड, दिस इज अ राइट डिफ्लेक्शन। जब मैंने एंड बी पे रखा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड। इसका मतलब अभी ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, कल वाला प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। दिस इज अ पॉइंट सी। पहले आप क्या कर, आपने क्या किया, जॉकी को, दिस इज गैल्वेनोमीटर, यहां रखा था एंड पे ए पे, फिर आपने एंड ए से फिर यहां पे लेके आए, फिर एंड ए से फिर यहां पे लेके आओगे, फिर एंड ए से यहां पे लेके आओगे, ऐसे। पहले यहां पे रखा तो
जैसे आपने इसको यहाँ पे पुट किया तो कितना हिस्सा वायर का कवर हो गया। तो ये वायर की लेंथ है, लेंथ रेजिस्टेंस है। अभी मैंने आपको बताया लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब हमने इसको जेंटली स्लाइड किया थोड़ा और आगे तो इतनी लेंथ आ गई वायर की। जब हमने यहाँ पे लेके गए तो इतनी लेंथ आ गई, और एक स्टेज आई जब हम पी पॉइंट पे पहुंच गए तो ये एल लेंथ वायर की आ गई, एल लेंथ। पूरी वायर 100 सेंटीमीटर की, इधर एल लेंथ। इस स्टेज पे क्या हुआ कि इधर वाले हिस्सा जो ए से लेके पी तक है इसकी लेंथ एल, ये रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया सर्किट में। राइट साइड में इधर 100 माइनस एल, ये भी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया सर्किट में। अब इधर वाला हिस्सा जो ए पी है इसका रेजिस्टेंस P और इसका रेजिस्टेंस Q। अब ये एक स्टेज ऐसी आई जब मैं ए एंड पे रखा था गैल्वेनोमीटर को, ए एंड पे, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन राइट दी। जब मैंने जेंटली इसको स्लाइड करना, वायर को आगे ले जाना शुरू किया, आगे ए से जब आप इधर गए, इधर स्लाइड करते हुए गए इधर, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या फर्क देखा गया? गैल्वेनोमीटर की नीडल थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे पहुंच गए, थोड़ा सा और आगे गए तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जब पी पॉइंट पे गए तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे आ गई पी पॉइंट पे, मिडल ऑफ द वायर पे। और इसका मतलब ये जो मिडल ब्रांच है, ये मिडल ब्रांच सी पी ब्रांच में, ये इस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी देगा जीरो जब इस ब्रांच में करंट कितना आ गया, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना हो गया, जीरो। अगर मिडल ब्रांच में करंट जीरो हो गया तो हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाती है, पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी। इस ब्रांच में कोई करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास कल कंडीशन आई थी यहां से जो है रेजिस्टेंस P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। रेजिस्टेंस P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इतना समझ में आया? मुझे इसका रिप्लाई कर दो बस एक बार, रिप्लाई। और बच्चे रिप्लाई करो बेटा। आरुषि समझ में आया आपको? यस सर। अब जो है मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है यहां से P बाई Q। अब P रेजिस्टेंस इस सर्किट में लेंथ जो है ए पी, लेंथ L है, ये लेंथ ए से लेके पी तक लेंथ L है। और क्योंकि रेजिस्टेंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और Q रेजिस्टेंस कितना है 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। और हमारे पास पता है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। R की वैल्यू मैंने खुद सेट की है सर्किट में, R इज नोन रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू नोन रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ, P रेजिस्टेंस तो L, जितनी लेंथ है उतनी रेजिस्टेंस बन जाएगी। Q रेजिस्टेंस क्या है 100 माइनस एल, जितनी रेजिस्टेंस 100 माइनस एल, वो लेंथ मेजर कर लेंगे, स्केल लगा हुआ है इसके साथ, नीचे स्केल लगा होता है। R का वैल्यू हमने खुद किया सर्किट में सेट, और S की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। S की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू R into 100 minus L divided by small l ओम, राइट। इस तरह से हम इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट, दिस एस रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट। आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट हैपन। सेल से करंट गया आई करंट यहाँ पे पहुंच गया, और आई करंट इधर चला गया, आई करंट इधर भी जा रहा था, राइट। इन दोनों पोर्शन से यहाँ से होके ऐसे आ रहा था। लेकिन जब हमने मिडिल ब्रांच में ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे जो की रखी, तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, ए पे रखा मैंने, तो गैल्वेनोमीटर ने राइट साइड डिफ्लेक्शन दिया। और जब इस को जो है यहाँ पे बी एंड पे रखा, तो गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही है। उसके बाद क्या हुआ, जेंटली, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है, ये एक रेजिस्टेंस लगा होता है इसके साथ। यहाँ पे क्यों लगा होता है, क्योंकि इस पार्ट में अगर ज्यादा करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर बर्न कर जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस रेजिस्टेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ता,
बैलेंस पॉइंट पे, नल पॉइंट पे, ये नल पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देगा। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नल पॉइंट पे जो है इस ब्रांच का करंट क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक कोई नंबर का क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, इस वायर को जेंटली यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा। जब यहाँ पे रख पुट किया गैल्वेनोमीटर को, ये इस जॉकी को, तो जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल पहले ऐसे थी राइट साइड, फिर थोड़ी सी राइट से इधर को आई, एक स्टेज आई पी पॉइंट पे। जब पी पॉइंट पे जॉकी है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब वो ये स्टेज वो है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है। और ये रेजिस्टेंस P, ये बाई क्यू, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो P रेजिस्टेंस L है, Q रेजिस्टेंस 100 माइनस L है, इट इज इक्वल टू R बाई S। L हमने लेंथ हम मेजर कर लेंगे स्केल से, 100 माइनस L भी मेजर कर लेंगे। R की वैल्यू हमने खुद सेट की है, S की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है, S कैन बी फाइंड आउट। दिस इज वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। नाउ आई विल टेक ए न्यूमेरिकल लेंगे हम मीटर ब्रिज का भी, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है मेरे पास, सीबीएसई 2010 में एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज द सर्किट इन ए मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर। बोला है एक मीटर ब्रिज है, उसमें नल पॉइंट फाइंड किया गया। एल जो है लेंथ, ये जो लेंथ आती है वो 60 सेंटीमीटर आती है, 60 सेंटीमीटर राइट, फ्रॉम पॉइंट ए एंड से, ए एंड से ये 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाता है ब्रिज, राइट। और इफ द न्यू रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है आर है, उस टाइम जब ये 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस कब होता है, जब रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमने कितना सेट किया है, आर का वैल्यू हमने सेट किया है, जब आर की वैल्यू ये numerical in meter is the null point is found to be at a distance of 60 centimeter from A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, अगर 5 ohm रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें सीरीज में S, 5 ohm सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। अगर S का वैल्यू 5 ohm कर दें तो नल पॉइंट आता है, नल पॉइंट मतलब ब्रिज बैलेंस होता है 50 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो जब रेजिस्टेंस आपने R डाली, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब रेजिस्टेंस आपने R डाली तो बैलेंस कितना हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, और जब S, एक मिनट, दिस इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन है, और ठीक है कंप्लीट ही है ये। देखो जब आपने रेजिस्टेंस R है 60 सेंटीमीटर पे, ये दिस इज द फर्स्ट केस, तो R रेजिस्टेंस है, कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ 60 सेंटीमीटर पे, तो 100 माइनस L कितना हो गया, इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दोनों आ गई है। ये केस अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, अभी फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। जब रेजिस्टेंस R है तो लेंथ 60 सेंटीमीटर है, राइट, और ये दूसरा हिस्सा बचा, ये दूसरा हिस्सा जब रेजिस्टेंस
एस है, एस डाली तो कितना आया, ये आया 100 माइनस 60, 40 सेंटीमीटर। अब ये इसको और सिंपल बना देता हूँ मैं, ठहरो, नहीं तो आप कंफ्यूज होना, भूल जाओ इसको दोबारा, फॉरगेट इट। दोबारा सुनो, मीटर ब्रिज पे नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट, आपने आ रहा और इसमें कंफ्यूजन नहीं, नल पॉइंट आ रहा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अगर 60 सेंटीमीटर पे इसी सर्किट को देखते हुए चलते हैं, किताब वाला भूल जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो बेटा मैंने पी रेजिस्टेंस माना था और ये वाला क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि पी रेजिस्टेंस कितना आ गया, पी इज इक्वल टू लेंथ एल, जो 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है, इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रेजिस्टेंस इधर कितना बचा, क्यू रेजिस्टेंस, क्यू रेजिस्टेंस बचा 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब मुझे ये पता है इसकी कंडीशन कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर, तो P का वैल्यू कितना है, P बाई क्यू से R बाई एस भी इक्वल आ जाएगा। R बाई एस जो मेरे पास नहीं दिया है सर्किट में, R भी नहीं दिया है, इसको मिटा दो अभी, ये फर्स्ट केस। अगर P बाई क्यू सिंपल तरीके से लिख लो पहले, P बाई क्यू यहां से कितना आएगा मेरे पास, P का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 से 0 कट गया, ये आएगा 3/2। अगर P बाई क्यू है तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो R बाई एस भी कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, इसका रिप्लाई करो पहले। यस सर। ये क्लियर हो गया इतना पॉइंट। यस सर। तो फर्स्ट केस से हमें क्या मिला, R बाई एस मिल गया। R और S की एक्चुअल वैल्यू मेरे पास दी नहीं गई है सर, ये मुझे R की भी निकाल, R बाई एस हाँ यहां से आ गया मेरे पास 3/2, सिंपल। अब ये फर्स्ट केस खत्म हो, मैं इसका क्वेश्चन क्लिक करके आपको डाल दूंगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं है यहाँ पूरा। अब इसका आगे का स्टेटमेंट ये है, इसने बोला कि अब ये जो रेजिस्टेंस S है, इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस S है, S ये जो रेजिस्टेंस S ओम की S है, ये इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दी, और वो रेजिस्टेंस है 5 ओम की। तो बोलता है ये नल पॉइंट जो है, ये नल पॉइंट पहले 60 सेंटीमीटर पे तो नल पॉइंट थोड़ा सा इधर आ गया पीछे 50 सेंटीमीटर, ये समझ में आ गया पॉइंट नंबर 2, रिप्लाई करो। ओके बेटा, आगे मूव करूं मैं। नल पॉइंट यस सर। थोड़ा सा पीछे आया, तो ये वाला हिस्सा तो ये यहां से जहां पे ब्रिज बैलेंस हुआ, ये वाली रेजिस्टेंस तो P है, और ये बन गई जितनी लेंथ थी, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 ओम, और इधर वाला हिस्सा भी 50 रह गया क्यू। क्यू रेजिस्टेंस कितनी है
100 minus L is equal to 100 minus 50 is equal to 50 ओम। अब R रेजिस्टेंस यहाँ पे अननोन है, इसका भी हमें पता ही नहीं है। S रेजिस्टेंस की जगह S+5 है, S+5। तो यहां से तो ये तो आना चाहिए, ब्रिज बैलेंस हुआ है, तो ब्रिज बैलेंस हुआ तो बैलेंसिंग कंडीशन मुझे लिखनी पड़ेगी, P/Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S+5। सो R डिवाइड बाई S+5 इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 50, उसका भी 50, 50/50 कितना हो गया, बोलो 1। 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, दोनों दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन वो लिखी है R/S, एक लिखी है, एक इक्वेशन है मेरे पास R/S जो ऊपर दे रखी है, R/S मेरे पास कितना है 3/2 और R डिवाइड बाई S+5 1 है। दोनों इक्वेशन से मुझे R और S का वैल्यू निकालना है, कैसे कैलकुलेट करोगे सर? दोनों से R की वैल्यू निकाल के LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS कर देंगे, डिवाइड कर लो 1 वहां से S या ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 2/1 कर लो, 2/1 2 कितनी है R डिवाइड बाई S डिवाइड बाई R डिवाइड बाई S+5 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 1। अब कुछ कट रहा है यहां से, R/S इंटू S+5 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 3/2। R से R कट गया, S+5 डिवाइड बाई S इज इक्वल टू 3/2। S का वैल्यू निकालें यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2S 2 इंटू 2S प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 3S। S और 5 में ध्यान रखें, तो 10 इज इक्वल टू 3S माइनस 2S इज इक्वल टू S। S का वैल्यू कितना आ गया बेटा 10 ओम। 10 ओम। S का वैल्यू रख दो कहीं भी, R का वैल्यू मिल जाएगा आपको, R/S से मिल जाएगा। R/S मेरे पास कितना था 3/2, तो 50 R/10 S की जगह 10 इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से R कितना आ गया 15 ओम। 3/2 इंटू 10 15 ओम। ये क्वेश्चन CBSE में 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कर लिया तो बाकी क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको। कुछ सर्किट की मैं फोटो क्लिक करके सेंड करूंगा आज आपको, तो 1-2 बार कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप 3 और 4 न्यूमेरिकल्स करोगे तो डाउट्स रिमूव होंगे। कल भी मैं इसी के न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, यही कराने वाला हूं कल भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये कॉन्सेप्ट लिंक्ड है, इससे पीछे वाले से व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन से किरचॉफ लॉ कनेक्टेड है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करें।